दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी पूरी फाइनेंशियल रियलिटी, आपकी इनकम, आपकी लाइफस्टाइल, आपका बैंक बैलेंस, आपके सपनों की ऊंचाई और आपके डर की गहराई, इन सब का असली कारण बाहर की दुनिया नहीं बल्कि आपके अंदर चल रहा वो अदृश्य प्रोग्राम है जिसे आपने सालों पहले बिना जाने स्वीकार कर लिया था। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा कम है इसलिए जिंदगी सीमित है, लेकिन शायद सच्चाई उल्टी है। सोच सीमित है इसलिए पैसा कम है। बचपन से हमें छोटे छोटे वाक्यों में ऐसी बातें सिखाई गईं जो सुनने में साधारण थी, लेकिन उन्होंने हमारी पहचान बना दी। पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, अमीर लोग लालची होते हैं, ज्यादा चाहोगे तो दुखी रहोगे, सरकारी नौकरी ही सुरक्षित है, रिस्क लेने वाले अक्सर बर्बाद हो जाते हैं, पैशन शौक होता है, कमाई का जरिया नहीं, किस्मत होगी तो मिल जाएगा। और हमने इन बातों को सिर्फ सुना नहीं बल्कि अपने अवचेतन में स्टोर कर लिया। धीरे धीरे ये वाक्य हमारी सोच बने, सोच ने हमारे फैसले बनाए, फैसलों ने आदतें बनाई और आदतों ने हमारी फाइनेंशियल पहचान तय कर दी। हम मान बैठे कि पैसा या तो बहुत मुश्किल से मिलता है या फिर वो लोगों को बदल देता है, और इसी डर में हमने बड़ा सोचना बंद कर दिया। लेकिन क्या कभी आपने खुद से पूछा कि अगर पैसा सच में बुरा होता तो वही पैसा किसी बच्चे की पढ़ाई क्यों बदल देता, किसी बीमार का इलाज क्यों करवा देता, किसी परिवार को सुरक्षा क्यों दे देता? असल में पैसा एक न्यूट्रल ऊर्जा है। वो ना नैतिक है ना अनैतिक, वो सिर्फ एक एम्पलीफायर है। वो आपके अंदर जो है उसे बढ़ा देता है। अगर आपके अंदर उदारता है तो पैसा उसे कई गुना बढ़ाएगा। अगर आपके अंदर असुरक्षा है तो पैसा उसे भी उजागर कर देगा। इसलिए समस्या पैसा नहीं बल्कि पैसे के प्रति हमारा नजरिया है, क्योंकि जब हम पैसे को दोष देते हैं तो हमारा मन उसे दूर रखने लगता है। हम अवसरों से बचते हैं, निवेश से डरते हैं, प्रमोशन मांगने में हिचकते हैं, नया बिजनेस शुरू करने से पीछे हटते हैं और फिर कहते हैं कि किस्मत साथ नहीं देती। असल में हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी चीज़ को रिजेक्ट करता है जिसे हम गलत या खतरनाक मानते हैं। हमें यह भी सिखाया गया कि ज़्यादा पढ़ाई और ज़्यादा मेहनत अपने आप अमीरी दिला देगी, लेकिन वास्तविकता ये है कि इंटेलिजेंस और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस दो अलग चीज़ें हैं। कई टॉपर लोग औसत इनकम पर अटके रहते हैं और कई औसत छात्र असाधारण वेल्थ बना लेते हैं। फर्क आईक्यू का नहीं बल्कि बिहेवियर, रिस्क टॉलरेंस, नेटवर्किंग, अवसर पहचानने की क्षमता और निर्णय लेने की गति का होता है। पारंपरिक शिक्षा हमें नौकरी के लिए तैयार करती है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन के लिए जो स्किल्स चाहिए, जैसे नेगोशिएशन, सेल्स, ब्रांडिंग, इन्वेस्टिंग, लेवरेज, सिस्टम बनाना, टीम मैनेजमेंट, मार्केट साइकोलॉजी समझना, ये शायद ही सिखाई जाती हैं। कई बुद्धिमान लोग एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाते हैं। वे हर फैसले को इतना तौलते हैं कि मौका निकल जाता है। वे परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार करते रहते हैं और परफेक्ट मोमेंट कभी आता नहीं। दूसरी ओर कुछ लोग अपूर्ण जानकारी के साथ भी कदम उठाते हैं, सीखते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, फिर सीखते हैं और धीरे धीरे आगे निकल जाते हैं। वेल्थ अक्सर लॉजिक से कम और आदतों से ज़्यादा जुड़ी होती है। अनुशासन, कंसिस्टेंसी, इमोशनल कंट्रोल और लॉन्ग टर्म विजन आईक्यू से ज़्यादा असरदार साबित होते हैं। स्मार्ट होना दरवाज़ा खोल सकता है, लेकिन अंदर जाना हिम्मत और एक्शन तय करते हैं। फिर हमें बताया गया कि मेहनत करो, पैसे बचाओ और धीरे धीरे अमीर बन जाओ। लेकिन अगर सिर्फ मेहनत ही अमीरी का रास्ता होती तो सबसे मेहनती मजदूर सबसे अमीर होते। असली अंतर यह है कि क्या आप सिर्फ समय बेच रहे हैं या सिस्टम बना रहे हैं। जब आपकी कमाई आपके काम किए गए घंटों से बंधी होती है तो आपकी इनकम सीमित होती है, क्योंकि दिन में 24 घंटे ही हैं और आपकी ऊर्जा भी सीमित है। लेकिन जब आप लेवरेज समझते हैं, टेक्नोलॉजी का लेवरेज, टीम का लेवरेज, कैपिटल का लेवरेज, ब्रांड का लेवरेज, तब आपकी इनकम आपके समय से अलग होकर बढ़ने लगती है। सेविंग अच्छी आदत है, वो सुरक्षा देती है, लेकिन सिर्फ सेविंग से वेल्थ नहीं बनती, क्योंकि महंगाई धीरे धीरे आपकी बचत की क्रय शक्ति को कम करती रहती है। असली गेम है अर्न, सेव और फिर इन्वेस्ट। और इन्वेस्ट सिर्फ शेयर मार्केट या रियल एस्टेट में नहीं बल्कि खुद में भी, नई स्किल में, बेहतर नेटवर्क में, हेल्थ में, माइंडसेट में। कंपाउंडिंग का जादू समय के साथ काम करता है, चाहे वो पैसा हो, स्किल हो या प्रतिष्ठा। जो लोग जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं वे अक्सर निराश हो जाते हैं, लेकिन जो लोग लंबी दौड़ समझते हैं वे धीरे धीरे मजबूत नींव बनाते हैं।
कई लोग कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए पहले पैसा चाहिए, लेकिन ये आधा सच है। हाँ, कैपिटल ग्रोथ को तेज कर सकता है, लेकिन शुरुआत के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है स्पष्टता और कौशल। इतिहास में अनगिनत उदाहरण हैं जहां लोगों ने सीमित संसाधनों से शुरुआत की। उन्होंने समस्या पहचानी, समाधान दिया, विश्वास बनाया और पैसा धीरे धीरे जुड़ता गया। पैसा अक्सर परिणाम होता है, कारण नहीं। जब आप वैल्यू देते हैं तो मार्केट आपको रिवॉर्ड करता है। आज डिजिटल युग में ज्ञान सुलभ है, प्लेटफॉर्म खुले हैं, फ्री टूल्स उपलब्ध है, लेकिन फिर भी बहुत लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि उन्हें लगता है कि वे तैयार नहीं हैं, उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। असल में ये डर संसाधनों की कमी से ज़्यादा आत्मविश्वास की कमी का परिणाम है। शुरुआत छोटी हो सकती है, इम्परफेक्ट हो सकती है, लेकिन मोमेंटम तभी बनता है जब आप कदम उठाते हैं। इंतज़ार करते रहने से ना अनुभव बढ़ता है, ना अवसर आते हैं। रिस्क की बात करें तो हमें बचपन से सिखाया गया कि सेफ खेलो, स्थिर नौकरी चुनो, अनिश्चितता से दूर रहो। लेकिन क्या सच में स्थिरता नाम की कोई चीज़ है? अर्थव्यवस्था बदलती है, टेक्नोलॉजी बदलती है, इंडस्ट्री बदलती है, नौकरियां खत्म होती हैं, नई नौकरियां बनती हैं। अगर आप रिस्क से बचते हैं तो आप सिर्फ नुकसान से नहीं बल्कि अवसर से भी बचते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क लेना और लापरवाही करना अलग बातें हैं। रिसर्च करना, संभावित नुकसान समझना, छोटा शुरू करना, सीखते रहना, ये समझदारी है। डर खत्म नहीं होता, लेकिन जब आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और धीरे धीरे डर का असर कम होता है। सबसे बड़ा रिस्क कभी कभी वही होता है जो सबसे सुरक्षित दिखता है। पूरी जिंदगी एक ही आय स्रोत पर निर्भर रहना और कभी खुद को परखने की कोशिश न करना। पैशन को लेकर भी हमें भ्रम दिया गया कि इससे पेट नहीं भरता, लेकिन सच्चाई ये है कि पैशन आपको निरंतरता देता है और निरंतरता ही मास्टर ही बनाती है। जब आप किसी काम को सच में पसंद करते हैं तो आप उसमें समय लगाते हैं, सुधार करते हैं, फीडबैक लेते हैं और धीरे धीरे भीड़ से अलग दिखने लगते हैं। पैशन अकेले काफ़ी नहीं, लेकिन पैशन के साथ स्किल और मार्केट की ज़रूरत समझने की समझ जुड़ जाए तो वो शक्तिशाली संयोजन बन जाता है। बहुत से लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे जल्दी परिणाम चाहते हैं, लेकिन वेल्थ एक लंबी यात्रा है जिसमें धैर्य और रणनीति दोनों चाहिए। और जहाँ तक किस्मत की बात है, हम अक्सर दूसरों की सफलता देखकर कहते हैं कि वो लकी था। हम उसके पीछे की मेहनत, असफलता, तैयारी और साहस को नज़रअंदाज कर देते हैं। लक अक्सर तैयारी और अवसर का मिलन होता है। जो लोग मैदान में बने रहते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं और असफलताओं से टूटते नहीं बल्कि सीखते हैं, वही मौके को पकड़ पाते हैं। बाहर से सफलता अचानक दिखती है, अंदर से वो वर्षों की मेहनत का परिणाम होती है। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो मौका आपके दरवाजे पर आएगा भी तो आप पहचान नहीं पाएंगे। आखिर में जब आप इन सारी बातों को जोड़ते हैं तो साफ दिखता है कि असली रुकावट पैसा नहीं बल्कि बिलीफ सिस्टम है। आपकी पहचान तय करती है कि आप खुद को किस तरह का मानते हैं। अगर आपकी पहचान मैं मिडिल क्लास हूँ तक सीमित है तो आपके फैसले भी उसी सीमा में रहेंगे। अगर आपकी पहचान मैं वैल्यू क्रिएटर हूँ में बदल जाती है तो आपकी दिशा बदल जाएगी। फाइनेंशियल फ्रीडम अचानक नहीं मिलती, वो धीरे धीरे सोच बदलने से शुरू होती है। जब आप गिल्ट छोड़ते हैं, लेवरेज समझते हैं, सेविंग से आगे बढ़कर इन्वेस्टिंग सीखते हैं, सीमित संसाधनों के बावजूद शुरुआत करते हैं, रिस्क को दुश्मन नहीं शिक्षक मानते हैं, पैशन को स्किल में बदलते हैं और किस्मत का इंतजार करने की बजाय रोज छोटे कदम उठाते हैं, तभी असली बदलाव आता है। पैसा सिर्फ एक एम्पलीफायर है, वो आपकी सोच और फैसलों को बड़ा कर देता है। इसलिए असली परिवर्तन बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि आपकी आंतरिक कहानी में शुरू होता है। और शायद आज वही क्षण है जब आप तय कर सकते हैं कि आप पुरानी सीमित मान्यताओं के साथ आगे बढ़ेंगे या एक नई फाइनेंशियल पहचान बनाकर अपनी असली वेल्थ जर्नी की शुरुआत करेंगे।